तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें ये कह रहा है कि द सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कह रहा है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9, मतलब दो डिजिट की कोई नंबर है जिसका सम 9 है। आगे कह रहा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और उसी दो डिजिट के नंबर का 9 टाइम्स का मतलब 9 गुना, ठीक है ना। इज ट्विस्ट दोगुना है किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर मिल रहा है ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स उस नए नंबर के दोगुने के बराबर है। फाइंड द नंबर, आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे कंसीडर करोगे क्या, लेट्स कंसीडर द यूनिट डिजिट इक्वल टू वाई कंसीडर कर लो, है ना, एंड टेंस डिजिट, क्योंकि अगर टू डिजिट का नंबर है तो यूनिट और टेंस उसमें बनेगा, तो टेंस की जो डिजिट है उसको आप कंसीडर कर लो एक्स, टेंस डिजिट इज एक्स, ठीक है। दोनों चीज आपने कंसीडर कर ली। अब देखिए अगर टू डिजिट का कोई नंबर है तो वो नंबर क्या होता है, कैसे होता है, जैसे मान के चलो आपके पास 10 मिनट है, 21 राइट कर लो, तो यूनिट के प्लेस पे 1 है, टेंस के प्लेस पे 2, अगर इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के आप इसको राइट करना चाहो तो इसको आप राइट करोगे ऐसे 20 + 1 करके, तो 20 कैसे बना होगा, इसमें 2 × 10 हुआ होगा +1। अब टेंस का नाम इसलिए टेंस हो जाता है क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है और यूनिट वाले में 1 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने 21 को राइट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर जो आप कंसीडर किए हो एक्स एंड वाई आपकी यूनिट डिजिट है, एक्स आपकी टेंस डिजिट है, तो यहाँ पर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 10x + y, ये आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर का सम हो जाएगा, सॉरी ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला है द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9, मतलब टू डिजिट के जो मतलब दो डिजिट का कोई नंबर है उसका सम 9 है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 10x, देखो आपने यूनिट को यूनिट को y कंसीडर किया है और डिजिट टेंस वाले डिजिट को x कंसीडर किया, तो यहाँ पे आप सबसे पहले राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट। तो पहले केस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो जो नंबर है उनके डिजिट का सम 9 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी राइट कर सकते हो x + y = 9, मतलब दोनों डिजिट के जो नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम 9 है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, बहुत आराम से बना है, जो पहली लाइन का मतलब वही यहाँ पर इक्वेशन बना देगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे आप क्या राइट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकेंड। मैं और स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, स्टेटमेंट लिखूंगा। तो दूसरा केस क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर दिस नंबर, तो बताओ अगर आपका यूनिट डिजिट y है, टेंस डिजिट x है, तो जो नंबर होगा वो 10x + y होगा, नहीं होगा, जैसे कि वहां पर मैंने बताया ओरिजिनल नंबर आपका ये होगा। अब बोला है कि इसका 9 टाइम, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम क्या है, वो 2 टाइम्स है किसका, अगर हम डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब x के प्लेस पे y को भेज दें और y के प्लेस पे x को भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10y + x, ठीक है ना। तो ये सेकंड कंडीशन जो कह रही थी द नंबर इज ट्विस्ट द सॉरी आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो उसी नंबर का 9 टाइम्स का मतलब 9 गुना इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर मिलेगा उसको दोगुना होगा, तो वही हमने इक्वेशन बना दिया। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है, यूनिट की प्लेस पे टेंस चला जाएगा और टेंस के प्लेस पे यूनिट चली जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये होगा 90x + 9y इक्वल टू 2 और 10 का मल्टीप्लाई होगा 20y आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x। सबको एक साथ कर लो, सबको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 90x - 2x + 9y - 20y इक्वल टू 0। वहाँ कुछ नहीं बचा, 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन और कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88x + 9y - 20y, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11y = 0। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसी की सॉरी इसको तो एलिमिनेशन से करना है, ठीक है, तो एलिमिनेशन लगा दो, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको देखना है फर्स्ट और सेकंड में x या y का कोई भी कोफिशिएंट सेम है
नहीं है, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे, हम 88 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 11 से इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वाई वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाई 11 इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। अब सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसको और थर्ड वाले को देखिए आप, इसमें प्लस 11y है, इसमें माइनस 11y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐड करेंगे 80x माइनस 11y इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैंने बताया था पहले ही, जब जिस कोफिशिएंट को आपने सेम किया है, अगर उनका साइन, सामने का साइन सेम है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर अपोजिट साइन है तब ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 11y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे 99x इक्वल टू 99। तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा क्या, 99 अपॉन 99, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से निकाल लो, यहाँ पर 1 डालोगे तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 होगा, तो y इक्वल टू आएगा 9 माइनस 1, तो यहाँ से y इक्वल टू आपको 8 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 मिला है, y इक्वल टू 8 मिला है, आंसर आप चेक कर लीजिए, आंसर सही है कि गलत है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला था, द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9, मतलब कोई 2 डिजिट की नंबर है जिसका सम 9 है, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस 8 करने के बाद हमें 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बोला था आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्विस्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, अब नंबर आपको जो मिलेगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर 18 होगा, क्योंकि टेंस की प्लेस पे x आया है और यूनिट की प्लेस पे 18 आया। अब इसका 9 टाइम्स क्या है, कह रहा है कि 2 टाइम्स है किसका, अगर इसके डिजिट्स के ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सही है, रिवर्स हो रहा है तो आपका जो है दोनों साइड सेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सही है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 18, क्योंकि x को हमने टेंस माना था, y को यूनिट माना था, दोनों की वैल्यू आई है, पुट कर देंगे राइट प्लेस पे, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन था, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ बन जाता है, आप ये नहीं सोच पाते हो कि इसकी डिजिट के आर्डर को जब रिवर्स किया जाएगा तो नया नंबर क्या बनेगा, जो कि इस प्रकार बनेगा। सेकंड का जो है फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना किसी बैंक में गई है 2000 रुपए निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर रुपीज 1500 नोट्स ओनली, और उसने कैशियर से केवल 50 और 100 रुपए के नोट्स मांगे। उसके बाद मीना गॉट 25 नोट, मीना को टोटल 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। तो आप बताइए कि ऐसे कितने नोट्स हैं जो 50 रुपीज के हैं, और ऐसे कितने नोट हैं जो 100 रुपए के उसने रिसीव किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको नोटों की संख्या बतानी है, किस रुपए के कितने नोट मिले हैं उसको। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कंसीडर भी करेंगे। आप क्या कंसीडर करेंगे, वही डायलॉग चलेगा आपका, लेट्स कंसीडर द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू x। जो रुपीज 50 के नोट्स हैं उसको आप x कंसीडर करोगे। ठीक है ना, और वही काम आप क्या करोगे, लेट्स कंसीडर द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। 100 के जो नोट्स हैं उनके नंबर को आप y कंसीडर करोगे। अब देखो सबसे पहले केस क्या कह रहा है, तो दूसरा केस कह रहा है, पहला केस कह रहा है कि वो 2000 रुपए निकालने के लिए गई और उसने कैशियर से केवल 50 और 100 रुपए के नोट मांगे। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, बोला है कि उसने 2000 रुपए निकालना है। ठीक है, अब निकालना कैसे है, 50 रुपए के नोट को और 100 रुपए के नोट को उसने मांगा है कैशियर से।
अब 50 रुपए के नोटों की ना कोई संख्या होगी जिसको हमने x कंसीडर किया तो 15 इंटू x हो जाएगा। 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने y कंसीडर किया तो 100 इंटू y हो जाएगा। तो ये जो है आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, 50 और 100 रुपए के कुल नोट को मिला करके 2000 हो जाएगा, जो कि निकालने गई है। अब इसको आप थोड़ा सा आसान भी कर सकते हो, कैसे? 50 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि सभी 50 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए डिवाइडिंग बाई 50 बोथ साइड। दोनों साइड को 50 से डिवाइड करिए, क्या बनेगा? इसको 50 से डिवाइड करेंगे x बनेगा, इसको 50 से डिवाइड करेंगे 2y बनेगा, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 40 होगा, सॉरी 40 x किलो बेटा, 50 और 40, हाँ ठीक है 40 आएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन सेकंड है फर्स्ट से ही बना है, चाहो तो इसको कंफ्यूज होने के लिए मत बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब सेकंड कंडीशन को देखते हुए हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि दोनों नोटों की जो संख्या है कुल मिलाकर के 25 है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे केस सेकंड। अब x रुपए के जो नोट है, सॉरी 50 के जो x नोट है उसको मिला करके और 100 के जो y नोट है उसको मिला करके टोटल संख्या कितनी है? 25 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के नोटों की संख्या कितनी है? कुल 25 है। अब आप देखिए, दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है और सिंबल भी सेम है, तो आपको बताया गया है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। बोथ इक्वेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा, सेकंड को हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम इनका जो साइन होगा वो चेंज होगा। 40 में से 25 माइनस हो जाएगा। अब x कैंसिल होगा, 2y में से y जाएगा तो y केवल बचेगा, और 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। तो ये है y की वैल्यू, y की वैल्यू 15 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को आप सेकंड वाले क्वेश्चन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड we are going to put the value of y in equation second, that is x plus y is equal to 25. Now put the value of y, that is x plus 15 is equal to 25, and we can transfer 15 in right hand side, so this will be 25 minus 25 minus 15। तो 25 में से 15 जाने के बाद क्या बचेगा? 5 में से 5 0 हो गया, 2 में से 1 1। तो x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, इसको जो आपने x कंसीडर किया था वो 10 आ चुका है, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, इसकी वैल्यू आई है 15। अब आप चाहो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, दोनों का सम 2000 होगा। 15 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1500 होगा, 15 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। तो 500 प्लस 100 1500, दोनों का सम 2000 आएगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। ठीक है ना, हम समझेंगे चीजों को, इक्वेशन बनाएंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो कैसा कह रहा है कि कोई लेंडिंग लाइब्रेरी है। लेंडिंग लाइब्रेरी का मतलब जहां पर आप अपनी बुक्स को रख सकते हो, लेकिन उसको उसके लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे बैंक में आप अपने सामान को रखते हो उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना, वैसे ही लाइब्रेरी में आप अपनी बुक को रख सकते हो, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे लेंडिंग लाइब्रेरी। अब उसमें एक फिक्स चार्ज है, मतलब अगर आप 3 दिन तक रखते हो तो उसका एक फिक्स चार्ज है, लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा हुआ तो उसका एक एडिशनल चार्ज आपको देना पड़ेगा लाइब्रेरी वाले को। तो आपसे वही पूछा है कि इसमें फिक्स चार्ज क्या होगा और वो एडिशनल चार्ज क्या होगा। कंडीशन बीच में जो दे रखी है उसको समझते हैं। तो कह रहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है वो 27 मतलब 27 रुपए दे रही है, कितने दिनों का? 7 दिनों का। अगर वो 7 days तक बुक को लाइब्रेरी में रखती है तो उसको 27 रुपए देना पड़ा।
आगे करिए, वह शशि पे ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days, और शशि ने 5 दिन के लिए बुक रखा और उसने ₹21 दिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, तो आपको दोनों चार्ज बताना है क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कंसीडर करोगे क्या, लेट्स कंसीडर द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को आप x कंसीडर कर लो, इक्वल टू ₹x, ठीक है, फिक्स चार्ज को आप x कंसीडर कर लो। और जो एडिशनल चार्ज है, लेट्स कंसीडर द एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज को आप y कंसीडर कर लो, y कंसीडर कर लिया हमने। अब क्या होगा आगे, अब कंडीशन को देखते हुए पुट कर देनी है वैल्यू। तो बोला है कि जो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट होगा, मतलब सरिता का जो केस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पहला इक्वेशन बनेगा। तो सरिता ने कितने रुपए दिए हैं, टोटल उसने ₹27 दिए हैं, कितने दिनों का, 7 डेज का। तो देखो सोचो, क्वेश्चन में बोला है कि 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है, तो उसका 3x रुपए लगा होगा। उसके बाद क्या बोला है, 7 डेज का है, तो 3 दिन का चार्ज फिक्स है, बचा 4 डेज, और 4 डेज का कितना लगा होगा, 4y लगा होगा एडिशनल चार्ज। अब ये आपका बन चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आई ना बात। टोटल उसने ₹27 दिए 7 दिन का, और 7 दिन में 3 दिन का चार्ज तो फिक्स रहा होगा, तो वो फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब एडिशनल चार्ज आपने y माना है, तो जो 4 दिन बच रहे हैं उसमें एडिशनल चार्ज लगेगा, तो उसका 4y हो जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो टोटल ₹27 हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन, जो शशि ने पेड किया है, तो शशि ने क्या पेड किया है, शशि ने पेड किया है टोटल ₹21 5 दिनों का। तो उन 5 दिनों में 3 दिन का चार्ज फिक्स रहा होगा और 2 दिन का एडिशनल चार्ज देना पड़ा होगा, और इस प्रकार आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको बताया है मैंने, जब सिंबल सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, नीचे राइट कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज कर ही चुके हैं, 3x कैंसिल हो जाएंगे, 4y में से 2 आ जाएगा तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 2 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/2, कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे राइट कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे फर्स्ट मानो चाहे सेकंड में, कोई इस y की वैल्यू पुट कर लो। तो फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू 3, क्योंकि ये 4y और y की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 27। तो ये होगा 3x प्लस 12 इक्वल टू 27, 3x इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस 12, तो 3x इक्वल टू होगा 7 में से 2 जाएगा 1, सॉरी 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो x इक्वल टू आएगा 15/3, कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ चुकी है। कहने का मतलब ये है, जो आपका फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना आ गया भैया, ₹5 आ गया, और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज आपका आ चुका है कितना, ₹3, जो कि y की वैल्यू है, और x हमारा फिक्स चार्ज था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। अब देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैप्टर 3 का फुल कंप्लीट सोल्यूशन मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, क्वेश्चन वाइज है, मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन के पेयर बने हुए वहाँ पे, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है ना, सपोर्ट करने से मोटिवेशन मिलेगा, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और क्वेश्चन को अच्छे से करने का मुझे एक्साइटनेस होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको क्या करना है आपको पता ही है।